नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर, रेगुलर एक्सप्रेशन पे बहुत तोड़ू फोड़ू काम किया है। और लास्ट वीडियो तक आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, बट बात अधूरी रहेगी जब तक रियलिटी में कुछ पीवाईक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की जाए। तो इस वीडियो का इंटेंशन यही है, जल्दी से चैप्टर्स बता देता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले we'll start with a GATE 2022 क्वेश्चन, तो बहुत रीसेंट है। देन जून 2019, माय गॉड 5 क्वेश्चंस। देन जून 2000 गेट 17, गेट 16, गेट 15। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार। एंड देन अलोंग विल हैव अ होमवर्क बोनस क्वेश्चन। तो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, एक एक क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना है क्या, इससे पहले मैं अटेम्प्ट करूं हर क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आगे बढ़ो, तभी सही मायने में रियल लर्निंग हो पाएगी, ये तय बात है। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि इतना आसान ये था नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द लैंग्वेज of the finite automata given below? So there you have 4 options and there you have a machine। और एक एक करके शुरू करना है। जो मैंने आपको समझाया था, आइडिया क्या, खुद से ट्राई मत करिए लिखने का, बिकॉज एक ही चीज को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी अपन खुद से ट्राई करें, बट मान लीजिए हम लिखे वो सही ना, उसने कोई और वर्जन लगाओ तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो शुरू करता हूँ पैटर्न बाय पैटर्न। तो यहां से देखिए, दो ऑप्शंस हमारे पास है। दीज आर द टू ऑप्शंस। पहला देखिए क्या है, क्या कह रहा है, ए बी स्टार। तो देयर यू हैव ए and then we have B star and then B and then A and then B star. Okay. Second is B and then A star, then A, then B and again you have A star. दो प्रॉब्लम मुझे इसमें नजर आ रही है। पहला, तो आप दोनों साइकिल में मुझे चॉइस दे दिए यार। ऐसा है क्या कि मैं सिर्फ या तो ऊपर वाला साइकिल यूज कर सकता हूँ या तो नीचे वाला? ऐसा तो नहीं है। हम जब चाहें जितनी बार चाहें, कभी ऊपर कभी नीचे, 12 बार ऊपर, 13 बार नीचे, 16 बार नीचे, 15 बार ऊपर, हम जब चाहे कॉन्टेक्ट स्विच कर सकते हैं। तो बोलना कि मैं सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे ही रहूंगा, ये टेक्निकली गलत है। इसी बेसिस पे मैं इसको बाहर कर देता हूं, हम दोनों साइकिल घूम सकते हैं। दूसरे वाले में पहले वाले से थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि वहां तो साइकिल पे लूप भी नहीं था। यहाँ पे इसने साइकिल पे स्टार्ट लगाया, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। हु आर यू टू डिसाइड कि आइदर यू गो फॉर दिस साइकिल और दैट साइकिल? जब तक टोटल पे स्टार नहीं लगेगा तब तक ये पैटर्न ठीक काम नहीं करेगा। और लास्ट वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब सी वाला। इसने क्या बोला, सो देयर यू सी, ए मिला एंड देन बी स्टार एंड देन बी, और यू हैव बी एंड देन ए स्टार एंड देन ए। बट ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही देखो ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट होगा, मैं कहाँ आऊंगा? अगेन इनिशियल स्टेट पे जहां से शुरू किया था, इजंट इट? फिर बाद में क्या लिख रहा है, बी स्टार प्लस ए स्टार? इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे तो बी स्टार ए स्टार कुछ है नहीं। तो ये भी गलत है। इस वाले ने अब शायद समय के साथ इंप्रूव किया। क्या बोला है? तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या? सो बी, ए स्टार एंड देन ए, बी स्टार एंड देन बी, और लास्ट में देखिए यू हैव ए बी स्टार एंड देन यू हैव बी ए स्टार। 100% ये बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न है। तो इसने टोटल पे भी स्टार लगाया, दोनों साइकिल को रेस्पेक्ट किया। ऐसा नहीं सिर्फ ये करोगे दूसरा नहीं, दूसरा नहीं करोगे पहला नहीं। मैं जब चाहूं जितनी बार चाहे रिपीट कर सकता हूं। और लास्ट में ए के बाद बी स्टार, बी के बाद ए स्टार लगा के पूरी प्रोसेस को रेस्पेक्ट भी किया। सो करेक्ट आंसर इज डी। आई होप या तो आप खुद से सॉल्व कर पाए हो, नहीं भी कर पा रहे तो भी उसको जज मत करिएगा, अपने ऊपर टेंशन मत लीजिएगा। आइडिया ये है कि अगर ये सॉल्यूशन अब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये एक्सप्लेनेशन भी आप फॉलो कर पा रहे हैं, तो यू आर वेल ऑन योर पाथ, बिल्कुल सही चल रहे हैं। धीरे धीरे खुद से भी करने लगेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई दिस वन, ऑल्दो आई डाउट। अब ये थोड़े थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। How many states are there in a minimum state automata equivalent to the expression given below? So ये क्या कह रहा है मुझे बताइए, जो मेरे को समझ आया। डायरेक्ट बनाना शुरू करें, हालांकि डीएफए देख लेंगे उसको डिटर्मिनिस्टिक फैशन में कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में ए पे लूप है, हाँ। देन यू हैव बी, बी आया तो आई कैन चेंज द स्टेट, एंड देन देयर यू सी आइदर ए और बी। टोटल पे स्टार नहीं है सर, आइदर ए और बी का मतलब है कि मैं फर्दर स्टेट चेंज करूंगा और लास्ट में दोनों में से कोई भी आ सकता है, एंड देन यू गो टू फाइनल स्टेट, एंड दिस इज लाइक Q0, Q1, Q2, दिस इज लाइक दिस ओनली। तो ये कुछ आइडिया है सर। इसने बोला कि मिनिमम
स्टेट इक्विवेलेंट ऑटोमेटा। अब यहाँ देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। व्हाई? क्या इसने क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली, ध्यान से देखिए, कहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया कि डीएफए की बात कर रहा है? नहीं, इसने बोला मिनिमम स्टेट कितना होगा ऑटोमेटा में। इवन अगर मैं डीएफए बनाने जाऊंगा, आइदर आई विल डू इट इन सेम नंबर ऑफ स्टेट्स, या स्टेट बढ़ेंगी कम से कम तो नहीं होने वाली है ना। और कभी कभी बोल देगा एनएफए या बोलेगा फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहा है देन देयर इज नो नेसेसरी कि आप उसको डिटरमिनिस्टिक बनाओ, आप उसको डीएफए में कन्वर्ट करो, आप एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हो। सो देयर इज आइडिया। नेट जून 2019 का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इतनी बात बोल रहे तो आई थिंक दिस इज अ सफिशिएंट एक्सप्रेशन जो हमने कन्वर्ट कर दिया, एंड करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोल रहा है, एंड देयर यू कैन सी, यहाँ पे सर मेंशन किया है क्लियर कट ना, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक्सप्रेशन क्या है? कंसीडर लैंग्वेज L given by expression this. So this is like A plus B का whole star, then you have a single B, and then again one more element A plus B means there's a choice, either you can have A or you can have B, कुछ भी ले सकते हैं। Over the alphabet A comma B, the smallest number of states needed in a deterministic। अब यहाँ क्लियर कट बोल रहा है कि बताओ डीएफए में कितना स्टेट लगेगा। अब या तो आप इसे डायरेक्ट कन्वर्ट करो एनएफए में एंड देन यू गो स्टेप बाय स्टेप, या फिर आप डायरेक्ट लैंग्वेज भी देख सकते हो। क्या लैंग्वेज है ये? इनिशियल पे लूप लगाया, देन सिंगल बी मेरे पास है, कुछ भी हो सकता है। कैन आई से any possible string where the second last symbol is B or the symbol from the right hand, second last symbol from right hand is B? हाँ, तो इस पैटर्न पे तो काम किया है हमने। आप अगर याद करें, क्योंकि सेकंड लास्ट सिंबल है, फॉर्मूला था 2 की पावर n, और यहाँ पे n रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, सेकंड लास्ट पोजीशन है तो नंबर तो आएगा 4। फिर भी अगर कुछ लोग भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो की है ना। यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोस इन द सेम प्लेलिस्ट, आपको मिलेगा। अगर क्यू नॉट पे लूप आएगा मैं यही रहूंगा, बी आएगा आगे बढ़ूंगा। उसके बाद अगर दोबारा बी आता है आई विल एक्सेप्ट, अगर ए आया तो भी एक्सेप्ट करूंगा, बट अगेन क्योंकि उसके बाद कुछ भी आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। बी पे लूप, ए पे इधर, अगेन भी आया, एक नया प्रोसेस स्टार्ट, ए आया, आई विल कम बैक। सो दिस इज द डीएफए इन केस अगर आप देखना चाहते हैं, ये ए एंड दिस इज बी है ना। बट अगेन ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस पे भी आंसर किया जा सकता था, जो हमने किया भी है। The correct answer is 4. Coming to the next question. Okay. तो कभी कभी आप देख रहे हो, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, एक ही नंबर में पूछा, इसको 2 नंबर मिलना चाहिए था। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, है ना, और समटाइम्स दे आस्क इन 2 मार्क, दैट्स ओके। सो द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमल साइज डीएफए दैट्स एक्सेप्ट द लैंग्वेज डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन दिस। ये क्या एक्सप्रेशन बनाया? ये दिस इज लाइक सिग्मा स्टार एंड 0,1 एंड सिग्मा स्टार। स्टार्टिंग में कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो, बीच में कम से कम एक लेंथ होना चाहिए। आप चाहो तो मैं इतना कर सकता हूँ, लाइक दिस इज स्टार एंड दिस इज प्लस, इसको कॉन्कैटिनेट भी करोगे तो दिस बिकम्स लाइक सिग्मा प्लस, इजंट इट? और अगर इसको फर्दर भी कॉन्कैटिनेट करोगे ना तो स्टिल इट इज गोइंग टू रिमेन सिग्मा प्लस, बिकॉज इसके पास एप्सिलॉन है। तो क्या हुआ, क्यू नॉट पे कम से कम सिंगल जीरो सिंगल भी आना चाहिए। आई विल गो टू Q1 एंड दैट शुड बी फाइनल स्टेट। इधर लूप लगा लो 0 1 का, आई थिंक दैट विल बी ऑल। तो एज फार एज नंबर ऑफ स्टेट इज कंसर्न ये इतना मुश्किल होगा नहीं। सो देयर आर ओनली 2 स्टेट्स आर देयर। उधर भी वो लूप लगाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज बेसिकली उससे कुछ हो नहीं रहा अलग से। तो वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या है सर? सो दे आई हैव एन एक्सप्रेशन, क्या बोल रहा है? Let T be the language represented by a regular expression this. So what is this expression? Again, वो पूरा ना लिख के सिग्मा स्टार लगा रहा है, मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज लाइक 0 + 1 का होल स्टार, एंड देन वी हैव 0 0 1 1, एंड देन अगेन 0 + 1 का होल स्टार, where sigma is this. What is the minimum number of state in the DFA that recognize the language L complement? पूछा इसके लिए जो DFA बनाएंगे उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, कैसे काम किया जाएगा? अगेन वैसे इस पे हमने काम किया है। दिस इज नथिंग बट द सबस्ट्रिंग ना, इनिशियली कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, सबस्ट्रिंग पे काम करते हैं। आंसर इज n+1, हमें पहले से पता है। इसका लेंथ कितना है? 4, 4 + 1 5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब फिर भी अगर आप देखना चाहें, मैं अंदाजा आपको बता सकता हूँ, याद दिला सकता हूँ, लेकिन ये सारे पैटर्न स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किए हैं, और इस तरह का एक बेसिक आइडिया बनेगा। वंस यू रीच फाइनल स्टेट यू स्टे देयर,
अब कंप्लीट करना है, इनिशियली 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के बाद 1 आए, आई टेक यू बैक, डबल 0 के बाद एक और 0 आ गया, होल्ड करेंगे, अगर 1 के बाद 0 आया सर वापस आना पड़ेगा एंड यू कैन कम हियर। सो दिस इज एग्जैक्ट मशीन, बट नंबर ऑफ स्टेट 5 होंगे, वो तो हम n+1 के हिसाब से भी आंसर कर पा रहे थे, है ना। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। फाइनली थैंक गॉड नाउ वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और there's a string like 1101 do not belong to the set। तो आपको बताना है, मैंने पूछ रहा कौन बना सकता है, आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस, मैं साइड हो जाता हूं, आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस इसमें से कौन है जो ये स्ट्रिंग लाइक 1101 नहीं बना पाएगा। ध्यान से सोचिए, ऑब्जर्व करिए, और एक गलती मत करिएगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब ना करने की। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज तभी हर टॉपिक पे लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स, कंटेंट आपको मिलता रहेगा और प्रॉपर लर्निंग आपकी चलती रहेगी। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।